हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ईपी कॉम्बो गुरु। आप सभी का ईपी कॉम्बो गुरु चैनल पर दिल से स्वागत है। हम शुरुआत कर चुके हैं टेंसेज की। आपको 2 टेंसेज मैं करवा चुकी हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करेंगे, बट उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग वीडियो देख लेते हैं बट चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने में थोड़ी कंजूसी बरतते हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे पूरा सपोर्ट करें और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देखिए पहले की तरह जो हम इसकी डेफिनेशंस देते थे, हिंदी में ट्रांसलेशन करके बता दिया जाता था। जैसे हमने पढ़ा, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ कि हम कह देते थे चुका है, चुके हैं, चुकी है। जहाँ भी जिस भी सेंटेंस में आ गया वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। बट केवल यही नहीं है इसकी आइडेंटिफिकेशन कि जहाँ पर चुका है, चुके हैं, चुकी है, वही हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। इसलिए आपको हिंदी ट्रांसलेशन की मैं आपको बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगी कि आपको कोई भी चीज़ हिंदी ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग चेंज करनी चाहिए। मैं आपको सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या होता है, इसकी हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, पॉजिटिव है तो कैसे इसका फॉर्मेट बनेगा, नेगेटिव है तो कैसे बनेगा, इंटरोगेटिव है तो कैसे बनेगा। जो मेन आइडेंटिफिकेशन है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, वो इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, वर्ब की इसमें कौन सी फॉर्म होती है, ये इसकी मेन आइडेंटिफिकेशन है। बाद में इसके यूजेज में मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ कहाँ आपका यूज होता है। तो मेरी आपको सलाह है, चुका है, चुके हैं, चुकी से बाहर निकल जाइए। चलिए इसकी फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं हम। पॉजिटिव सेंटेंस जब हम इसके बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, आफ्टर दैट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आप सभी को पता है, जिसके बारे में किसी भी सेंटेंस में हम कुछ भी बताते हैं वो हमारा होता है सब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम हेल्पिंग वर्ब हैज यूज करेंगे। इफ़ वी हैव प्लूरल सब्जेक्ट वी विल यूज हैव। ओके, आफ्टर दैट वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी आ जाएगी और उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बात कर रही हूँ मैं पॉजिटिव सेंटेंस में, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसकी पॉजिटिव सेंस कैसे बनेगी। वी विल कम ऑन नेगेटिव सेंस। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, आफ्टर दैट नोट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। मीन्स सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर में है वी विल यूज हैज। इफ वी हैव प्लूरल सब्जेक्ट वी विल यूज हैव, आफ्टर दैट नोट वर्ड एंड आफ्टर दैट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। Let's come on interrogative sentence. Has, have plus subject and after that third form of verb and after that object, after that question mark. मीन्स कि इसमें सब्जेक्ट का जो प्लेस है वो चेंज हो गया है। इंटेरोगेटिव में हम सब्जेक्ट कहाँ पर लेके आएंगे? सब्जेक्ट हम हेल्पिंग वर्ब के बाद में लेके आएंगे, उसके बाद में हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा। जब हम पॉजिटिव में करते हैं सब्जेक्ट के प्लेस पर कोई चेंजमेंट नहीं होता है, उसके बाद में पॉजिटिव और नेगेटिव में कोई चेंज नहीं है, सब्जेक्ट एक जगह ही आता है, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब भी दोनों की एक जगह वहीं पे आती हैं। हाँ, चेंज होता है नेगेटिव में कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, उसके से पहले हम नोट वर्ड यूज कर देते हैं। बट इसमें इंटेरोगेटिव में हमारा क्या हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट और साथ में क्वेश्चन मार्क हम यूज करते हैं। ये बात कर रहे हैं हम फॉर्मेशन किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेशन क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन इसकी क्या है, और उसके बाद इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैव रेड ए बुक। आपको पता है कि आई है हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये एक्सेप्शन में आता है। इसके साथ हम मोस्टली क्या लेते हैं, इसके साथ में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। सॉरी, हम इसके साथ हेल्पिंग वर्ब में प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। ओके, तो आई हैव रेड ए बुक। अगर आई की जगह मैं शी कर लूँ तो शी हैज़ रेड ए बुक। यहाँ पर READ रेड बोला जाएगा, इसकी प्रोनाउंसिएशन रेड है, स्पेलिंग सेम है रीड की, बट फर्स्ट फॉर्म होती है रीड, सेकेंड फॉर्म में हम इसको रेड बोलेंगे, थर्ड फॉर्म में भी हम इसको रेड बोलेंगे। ओके, दैट्स क्लियर। अब इसका हम नेगेटिव लगा लेते हैं। आई हैव नॉट रेड ए बुक, मीन्स कि मैंने एक बुक नहीं पढ़ी। आई हैव नॉट रेड ए बुक। अगर यहाँ पर हम ले लेते हैं प्रिया, प्रिया हैज़ नॉट रेड ए बुक। अब आफ्टर दैट वी विल कम ऑन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हैज़ ही
read a book? Have they read a book? I mean कि जब हमारा सिंगुलर होता है सब्जेक्ट तो वहाँ पर हम हैज़ यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल में है तो हेल्पिंग वर्ब हम हैव यूज करते हैं। आई थिंक कि यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि पॉजिटिव में कैसे होता है, नेगेटिव में कैसे होता है और इंटेरोगेटिव में कैसे इसका हमारा फॉर्मेट होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। चलिए ये चीज़ें आज एक छोटा बच्चा भी कर लेता है। आज बच्चे को 5th 6th क्लास से ही हम टेंस पढ़ाना शुरू कर देते हैं। अगर आपने ये सेंटेंस लिख दिया आई हैव रेड अ बुक तो वो पहचान जाएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि हैव हो गया और वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई, थर्ड फॉर्म हो गई। अब हम बात करते हैं इनके यूजेज कौन कौन से हैं। व्हाट आर द यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हाँ जी, बात हो रही है कि इसके यूजेज कौन कौन से हैं। तो देखिए कहाँ पर हम इसको यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। मैंने आपको बता दिया है कि एक बच्चा है वो भी ये समझ जाता है कि हैव रेड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, हैज हैव आ रहा है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। बट आप अब जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता है तो आप देखिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कहाँ पर हम करते हैं, किन किन सेंटेंसेज में इनका यूजेज होता है। सो लेट्स सी। टू एक्सप्रेस ए रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन मीन्स कि कोई एक्शन है हमने अभी अभी इसको कंप्लीट किया है, वो हमारा कौन सा होता है, उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। मीन्स कि आपको आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई वर्क, अब ये क्या हो गया, जस्ट कंप्लीटेड माई वर्क यहाँ पर आ गया आपका। इसका मतलब आपने ये अभी अभी इसको कंप्लीट किया है। अगर शी हैज़ जस्ट लेफ्ट द रूम, अब क्या कह रहे हैं कि उसने अभी अभी रूम को लेफ्ट किया है। अब मैं बताती हूँ आपको कैसे हो जाए। मान लीजिए यहाँ पर आपकी ये चीज़ें ना हो, मीन्स यहाँ पर आपकी ये चीज़ें नहीं हो, ये नहीं होंगी यहाँ पर, और मीन्स यहाँ पर आप को ये चीज़ें आपकी जस्ट हो, यहाँ पर ये नहीं होंगी, और जस्ट आपका दिया हो और वर्ब में आपको कंप्लीट दे दिया हो कि आपकी वर्ब है वो क्या है, कंप्लीट है। कंप्लीट आपको वर्ब लिख दी हो यहाँ पे, और फिर आपको इसमें फिलअप्स करने के लिए दे दिया जाए कि आप इस फिलअप्स को कैसे कंप्लीट करेंगे। तब आपने जस्ट देख लिया, जस्ट आप समझ जाएंगे कि अगर आपका जस्ट है यहाँ पे तो आप समझ जाएंगे कि हमने अभी अभी ये एक्शन कंप्लीट किया है। तो इस कंप्लीट एक्शन के लिए हम क्या करेंगे, हमारा कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। तब आप यहाँ पे अपने आप ही हैव भी लगा देंगे और उसके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज कर देंगे, थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे। मीन्स कि अगर आपने पढ़ा है, आपने समझा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कहाँ कहाँ होता है, तो जस्ट वर्ड आप पढ़ते ही समझ जाएंगे कि आपने अपना काम हाल रिसेंटली ही कंप्लीट किया है, और कंप्लीट वर्ब आपकी दी हुई होगी तो आप उसको अपने आप ही कन्वर्ट कर देंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। इसी तरह से आपका ये सेंटेंस हो गया, सी हैज़ जस्ट लेफ्ट द रूम, उसने रूम अभी अभी छोड़ा है। ओके, आई थिंक कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कोई भी जो हमारा एक्शन है वो रिसेंटली कंप्लीट होता है तो उस एक्शन में हम क्या करते हैं, उस एक्शन में हम उस सिचुएशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। सेकेंड यूज देखिए इसका, इट इज़ यूज टू इंडिकेट ए पास्ट एक्शन विच टाइम इज नॉट मैंशनड। मीन कि देखिए कोई एक्शन हमारा पास्ट में हो चुका है बट उसका टाइम हमें मेंशन नहीं किया गया है। पास्ट में कोई भी एक्शन हो चुका है, उसका टाइम मेंशन नहीं किया गया है, वहाँ पर भी हमारा कौन सा टेंस यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। हैव यू रेड द गीता, मतलब पूछा जा रहा है कि आपने गीता, मतलब हम सोच के चल रहे हैं कि इसने गीता पढ़ ली होगी, तो कुछ इंडिकेशन हमें मिला है। मीन्स हम उससे क्वेश्चन करें तो भी ये करें कि आज थोड़ी ना, पास्ट में उसने पढ़ी है, बट हमें उसकी टाइम नहीं पता कि टाइम कब पढ़ी है। इसलिए अगर हम कोई एक्शन हमारा पास्ट का इंडिकेट हम करना चाह रहे हो और उसका हमें टाइम नहीं पता हो तो वहाँ पर हम हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। सी हैज़ लेफ्ट दिस हाउस, हमें ये पता है उसका घर, अब वो छोड़ चुकी है, उस घर को वो छोड़ दिया उसने, बट कब छोड़ा ये टाइम हमारे पास मेंशन नहीं है। तो यहाँ पर भी हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, यहाँ पर भी हम टेंस यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आप इसको पास्ट परफेक्ट में मत आ जाइए, कंफ्यूज मत हो जाइए। इस तरह का अगर कोई फिलअप्स यहाँ पे दी हुई हो
शी हैज ब्लैंक्स आ जाए और दिस हाउस और यहाँ पर आपकी वर्ब की फॉर्म लीव आ जाए तो इसको हैड लेफ्ट मत कर देना, क्योंकि मैं आगे जब आपको प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस में बताऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि हम कई बार डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, शी हैज लेफ्ट दिस रूम या दिस हाउस ये होता है और हम पास्ट में कहते हैं चेंज करना, तो हम उसको सिर्फ हैज को हैड में चेंज कर देते हैं। ऐसा नहीं होता, वो आपको टाइम बताना होता है कि किस टाइम पर आप बता रहे हो ये रूम कब छोड़ा था, वो टाइम पीरियड आपका मेंशन होना चाहिए। इसलिए इस चीज़ में कंफ्यूज मत होइए। अगर आपको टाइम पीरियड मेंशन नहीं किया हुआ होता है तब आप पास्ट परफेक्ट नहीं कर सकते, उस समय आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये सिंपल आपसे नहीं पूछा जाएगा कि कौन सा टेंस है, सिंपल पूछा जाएगा, वो तो हर यहाँ पर एक छोटा बच्चा भी बता सकता है, बट आपको यहाँ पर फिलअप भरने के लिए दे दिया जाएगा। अगर आपने ये पता कर लिया, आप पढ़ चुके इनके यूजेस, तो आप उनको आसानी से कर सकते हैं। वी हैव कंप्लीटेड 2 यूजेज, 2 यूजेज हम इसके कर चुके हैं। ओके, लेट कम ऑन यूजेज थर्ड। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एक्शंस और इवेंट्स दैट वर कंप्लीटेड इन पास्ट बट आर ऑल्सो रिलेटेड टू प्रेजेंट। मीन्स कि ये उन एक्शंस के साथ भी यूज किया जाता है जो एक्शन आपके पास्ट में कंप्लीट हो गए हों लेकिन अभी प्रेजेंट में भी वो उनका से रिलेट करते हैं। ओके, ही हैज़ लिव्ड इन लुधियाना फॉर 20 ईयर्स, यानी कि वो लुधियाना में रह रहा है। कब से रह रहा है? 20 ईयर से, बट आज भी रह रहा है। ये नहीं कि 20 साल पहले वो वहाँ पर सेटल हुआ था बट आज भी वो रह रहा है। तो इसीलिए हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए कौन से टेंस का यूज करेंगे, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। द हाउस हैज़ बीन लॉक्ड फॉर मंथ्स, ये हाउस महीनों से क्या हो रखा है? लॉक हो रखा है। लॉक कई महीनों पहले हुआ था बट आज भी वो क्या है? लॉक है। तो कोई भी जो एक्शन है और इवेंट है वो पास्ट में हो चुका था, लॉक पास्ट में लग चुका था बट आज भी वो उससे रिलेटेड है। ओके, तो इस तरह के कोई भी सेंटेंसेज हम करते हैं तो उनमें हम किस में करेंगे? फिर उनको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शंस हुज इफेक्ट इज फेल्ट इन द प्रेजेंट। करें उन पास्ट एक्शंस को भी एक्सप्रेस करता है जिनके इफेक्ट हमारे प्रेजेंट पर पड़ता है। कैसे? द चाइल्ड हैज़ ईटन ऑल द बिस्किट्स, यानी कि अब कुछ भी नहीं बचा, और जितने भी बिस्किट्स थे वो सारे खा गया, अब कोई भी नहीं बचा हुआ है। ही हैज़ ऑलवेज रिटन विद हिज लेफ्ट हैंड, वो किससे लिखता है? अपने लेफ्ट हैंड से लिखता है। तो उसका जो इफेक्ट है वो अभी भी पड़ा, शुरुआत उसने की है लेकिन बट आज भी वो लेफ्ट हैंड से लिखता है। तो ये है हमारे कि किस तरह से कब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं, इसके यूजेस किन किन सेंस में होते हैं, क्या इसकी हमारी फॉर्मेशन है।